Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss lecture number 5 of our chapter number 6 that is about types of chemical reactions. हमने अपने previous SLO के अंडर इस टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हमने डिस्टिंग्विश किया था डिफरेंट टाइप रिएक्शंस को. फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज द कंबस्टन रिएक्शन. आज के लेसन को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और अपने रिमेनिंग टू टाइप्स को डिस्कस करेंगे दैट आर डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. सो हियर्स द एक्टिविटी. यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, दो रिएक्शन दिए गए हैं. आप इन रिएक्शंस को गौर से देखिए और इनकी टाइप को गेस कीजिए. वेरी गुड. सो हम अपने लेक्चर को फर्दर आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को. सो डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दैट दीज आर द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच द रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस द less reactive metal that results in the formation of a new compound. For example, here we have a few यहाँ पे हमारे पास एक पिक्टोरियल डायग्राम दी गई है एक रिएक्शन की. तो आप देख सकते हैं इसमें कि हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस करती है लेस रिएक्टिव मेटल को और रिजल्टेंटली हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है. इसको बेहतर तरीके से समझते हैं हम डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से. फॉर एग्जांपल, इन दिस फर्स्ट केस वी हैव कॉपर सल्फेट एंड आयरन. अब हमारे पास आयरन क्या करेगा, वो कॉपर को रिप्लेस करेगा और रिजल्टेंटली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, दैट इज आयरन सल्फेट. इसी तरह रिमेनिंग हमारे पास रिएक्शंस में भी मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव मेटल को और रिजल्टेंटली एक न्यू सब्सटेंस बनती है. इसी तरह कॉपर सल्फेट और जिंक के केस में भी जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को और रिजल्टेंटली हमारे पास कॉपर उसके साथ जिंक सल्फेट बनेगा. तो ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसी को बेहतर तरीके से समझेंगे, इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे जिसमें हमें मटेरियल में चाहिए सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और आयरन स्ट्रिप या फिर नेल. आप इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को लेंगे और उसके अंदर अपनी आयरन स्ट्रिप को या नेल को डिप कर देंगे और 1 घंटे के लिए वेट करेंगे. वेट करने के बाद आप नोट करेंगे कि हमारे पास कुछ इस तरह से वो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा. कॉपर सल्फेट का कलर पेल हो जाएगा एंड दिस पेल कलर सेज दैट द कॉपर जो हमारे पास सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का उसने डिस्प्लेस कर दिया है, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को एंड हमारे पास जो स्ट्रिप है वो रेडिश ब्राउन कलर में अपीयर होगी. आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हेल्प ले सकते हैं एक वीडियो की जिसका लिंक आपको यहाँ दिया गया है. इस पर क्लिक करके आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं, रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद अपनी एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ. एज द नेम सिंबलाइजेस के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी डबल दफ़ा यानी 2 टाइम्स. तो हमारे पास ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 मेटल्स डिस्प्लेस करेंगी 2 ही अदर मेटल्स को. आप देख सकते हैं इस पिक्टोरियल डायग्राम के अंदर कि हमारे पास एक मेटल ने डिस्प्लेस किया दूसरी मेटल को जबकि सेकेंड ने डिस्प्लेस मेटल को और रिजल्टेंटली हमारे पास 2 न्यू सब्सटेंसेस बनी. इसी को हम बेहतर तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से. फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड. आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट में अमोनिया के साथ हाइड्रोक्साइड कंबाइन हुआ है और हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला है. इसी तरह जो सेकेंड डिस्प्लेसमेंट है उसमें हमारे पास क्लोरीन डिस्प्लेस हुआ है और सोडियम के साथ जाके कंबाइन हुआ है और हमें एक सब्सटेंस मिली है दैट इज सोडियम क्लोराइड. सो इस तरह के रिएक्शन को हम नाम देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी एक एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आपको कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं, आप गौर से उन सिनेरियोज को रीड कीजिए और मेंशन कीजिए कि आइदर दे आर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. वेरी गुड. तो लेट्स वेरीफाई कि आपने इस एक्टिविटी को करेक्ट तरीके से परफॉर्म किया है या नहीं. तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज अ पीस ऑफ जिंक मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हमारे पास क्लोराइड सिर्फ रिप्लेस हुआ है.
इसी तरह सेकंड इक्वेशन को, सेकंड स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें तो सोडियम सल्फेट ने रिएक्ट किया है बेरियम क्लोराइड के साथ और हमारे पास दो न्यू प्रोडक्ट्स बनी हैं, फर्स्ट वन इज बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब हमारे पास इस तरह से जो रिएक्शन बनेगा दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड है हमारे पास कि आयरन डिस्प्लेस किया कॉपर को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर मेटल, एंड अगेन इट इज द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्दर है lead nitrate that reacts with potassium iodide to form lead iodide and potassium nitrate. Again as the statement हमें बता रही है कि इसमें दो दफ़ा displacement हुई है, so this type of reaction is also called as double displacement reaction. Last है हमारे पास कि मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और प्रोड्यूस किया मैग्नीशियम क्लोराइड को और हाइड्रोजन गैस को, so this type of reaction is again known as displacement reaction. नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेसन के अंदर हमने फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमने सीखा कि ये एक ऐसा टाइप है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रिप्लेस करती है लेस रिएक्टिव मेटल को एंड देन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जिसको हमने इस तरह एक पिक्टोरियल डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट हमने देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें टू मेटल्स डिस्प्लेस करेंगी अदर टू मेटल्स को और बनाएंगी हमारे पास न्यू कंपाउंड्स, एंड द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज हेयर। यहाँ पे हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास ए ने रिप्लेस किया, दोनों मेटल्स हमारे पास रिप्लेस हुई हैं और रिजल्टेंटली हमारे पास दो न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपनी एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, आई होप कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन we'll discuss the energy change during a chemical reaction, that basically we discuss exothermic and endothermic reactions. So that's all about today's lesson. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अपनी लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।